75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आइए संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए देश के विकास में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित देश के तमाम नागरिकों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए हम सब मिलकर देश को सर्वांगीण विकास एवं उन्नति तथा लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु और संविधान के रक्षा करने हेतु हम लोग आज संकल्प लें। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने राज्यवासियों और पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और अपने डिप्लोमा इंजीनियर्स हमारे जितने भी सदस्य हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपने संविधान का अनुपालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें और यह संविधान जो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा रचित हुआ है, उस संविधान को हमें अक्षुण्ण रखना है। उस संविधान के आधार पर हमें उसका अनुपालन करना है। जय हिंद। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को, झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के संविधान को एक रखने के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करें। हमारा ये प्रयास देश की एकता और अखंडता को मजबूती देगा। जय हिंद, जय झारखंड। कांग्रेस पार्टी रांची महानगर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर कुमार राजा की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए संकल्प ले। जय हिंद। आदिवासियों को रिझाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से लग गई है। पहले बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो उसके बाद 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन को संबोधित कर आदिवासी वोटरों को रिझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से आदिवासी वोटरों को रिझाने में जुट गई है। बीजेपी अब गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के आदिवासियों को लुभाना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट बैंक कहे जाने वाले आदिवासी मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने लगभग 6 महीने पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी को स्थापित किया था। बाबूलाल मरांडी को झारखंड विकास मोर्चा से लाकर कई वर्षों तक रखने के बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और ऐसी स्थिति में वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी आदिवासी मतदाताओं को रिझाने के प्रयास के कारण ही अब आदिवासी मतदाताओं पर डोरे डाल रही है। आदिवासी मतदाता बीजेपी से पिछले चुनाव में नाराज थे और यही कारण था कि झारखंड विधानसभा के चुनाव में केवल बीजेपी को 2 सीट ही हासिल हो सकी थी। तोरपा और खूंटी को छोड़कर किसी भी आदिवासी सीट पर बीजेपी को सफलता हाथ नहीं लगी थी। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि गुजरात में बीजेपी को आदिवासियों का वोट मिलने के कारण वहाँ सत्ता में अप्रत्याशित रूप से समर्थन हासिल हुआ, तो वहीं छत्तीसगढ़ में इस बार अप्रत्याशित रूप से सत्ता भी मिली। आदिवासी मतदाताओं की अधिक संख्या छत्तीसगढ़ में है और लगभग 32% आदिवासी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। 32% मतदाताओं वाले छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ खड़ा हुआ और यही कारण रहा कि वहाँ की कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई और तमाम राजनीतिक पंडितों के कयास के बावजूद बीजेपी ने वहां सत्ता हासिल कर ली। बीजेपी को अब आदिवासी मतदाताओं पर भरोसा है। एक बार फिर उनको भरोसा जग गया है कि बीजेपी आदिवासी मतदाताओं को साथ लेने में सफल होगी और यही कारण है कि बीजेपी अब लगातार यह कोशिश कर रही है कि आदिवासी मतदाताओं में सेंधमारी कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट बैंक को कमज़ोर किया जाए, ताकि झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों में अधिकांशतः में आदिवासी मतदाताओं का जो प्रभाव है उस प्रभाव को हासिल किया जा सके। बीजेपी फिलहाल इसी की कड़ी में राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन 11 फरवरी को आयोजित कर रही है। राजधानी रांची में होने वाले इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी भागीदारी निभाएंगे। आदिवासियों के लिए जिस तरह से आदिवासी पहली महिला
को राष्ट्रपति बनाया गया और द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहले राज्यपाल और उसके बाद राष्ट्रपति बनाकर निश्चित रूप से आदिवासियों की सहानुभूति लेना चाहती है। और यही कारण है कि हाल ही के दिनों में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पहले रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इस बार विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर संदेश दिया गया है कि आदिवासियों को बीजेपी अधिक चाहती है और आदिवासी मतदाता बीजेपी के साथ हैं। यही कारण है कि झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग संदेश देना चाहते हैं। वहीं भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने की परंपरा शुरू हुई है। एक तरह से कहा जाए कि झारखंड में आदिवासी मतदाताओं के सहारे 2024 की नैया बीजेपी पार करना चाहती है। आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में बीजेपी ज़्यादातर समर्थन हासिल नहीं कर पाती है और यही कारण है कि अब पूरा ध्यान आदिवासी मतदाताओं पर है। आदिवासी मतदाता अगर बीजेपी के साथ जुड़े तो निश्चित रूप से बीजेपी की 2024 की नैया पार लग जाएगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।